कोई कितना भी झूठा या कपटी हो आपके साथ में, आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देख करके खुद को बीमार कर लेना कहाँ की समझदारी है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 10 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आपको बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 10 अक्टूबर 2022 को सोमवार है और आज के विशेष उपाय में कुछ विशेष लक्ष्मी प्रदायक सामग्री के बारे में इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2079 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज प्रतिपदा तिथि है, रात को 1:38 तक। उसके बाद में द्वितीय आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र रेवती है, शाम को 4:01 तक। उसके बाद में अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे शाम को 4:01 तक। उसके बाद में मेष राशि आरंभ हो जाएगी या चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु काल की बात करें तो प्रातः 7:30 से लगा करके 9 बजे तक राहु काल रहेगा और राहु काल में ऐसी मान्यता है कि कोई भी नया शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। लेकिन अब मैं जो शुभ चौगड़िया मुहूर्त बता रहा हूं उसमें सारे शुभ कार्य, नए शुभ कार्य आरंभ किए जा सकते हैं और ये समय है प्रातः 6:38 से 7:30 तक और वापस दोपहर में 3:38 से शाम को 6:38 तक। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो आज के दिन पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं आज पूर्व दिशा और आग्नेय साउथ ईस्ट दिशा में दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में इन दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर आप दूध पी करके यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। इस दिशा से दोष का उपचार हुआ या परिहार हुआ। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में आश्रय योग, सस महापुरुष योग या केंद्रुम भंग योग, वेशी योग, नीच भंग राज योग, भारतीय योग, हर्ष योग का साथ मिलेगा। ज्योतिष के बेसिक 5 योग है, महायोग है, उसमें से एक योग भी होना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी स्थिति में आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी कुंडली में सस महापुरुष योग उपस्थित होगा। तो ऐसी स्थिति में शनि बहुत बलवान होगा और शनि बहुत अच्छी स्थिति में अगर आ गया कुंडली में 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में, 10th हाउस में, तो वो आदमी दूसरों को दिशा करने वाला, दूसरों को दिशा देने वाला, दिखाने वाला या फिर बहुत बड़ा व्यापारी होगा। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज हो सकती है। अब आपकी कुंडली में कौन से योग है यह आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली बलवान तभी होगी जब आपकी कुंडली में राजयोग ज़्यादा होंगे, शुभ योग ज़्यादा होंगे। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 10 अक्टूबर 2022 के लिए। आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन ये चंद्रमा आज शाम को 4 बजे तक ही है, उसके बाद में शुभ स्थिति का निर्माण हो जाएगा, अर्थात मेष राशि में चंद्रमा आ जाएंगे, आपका शुभ समय आरंभ हो जाएगा। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट। ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव कर रहा है, 33% ही आपको नेगेटिविटी को फेस करना पड़ेगा। शाम को 4 बजे से यही चंद्रमा 100% पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आज शाम को 4 बजे तक आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, सावधान रहना है, केयरफुल रहना है, फालतू खर्चों से बचना है, हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर जरूर से ज़्यादा ध्यान देना है। कोई चोट या दुर्घटना से संबंधित परेशानी हो सकती है, आंखों में कोई चोट लग सकती है और या फिर संबंधियों से, फ्रेंड सर्कल से, जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उनसे विवाद हो सकता है और जो व्यापारी लोग हैं उनको गलतफहमी से नुकसान हो सकता है। जो आज यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा निष्फल चली जाएगी या व्यर्थ में ही पैसा खर्च हो जाएगा। शाम के 4 बजे के बाद में आपकी स्थितियां बहुत स्ट्रेंथ वाली हो जाएगी, अर्थात आपका कॉन्फिडेंस लौट आएगा, स्ट्रेस आपका निकल पाएगा या आप बहुत अच्छे ढंग से कामकाज कर पाएंगे, डील कर पाएंगे। ये बोल सकते हैं कि जब आप ऑफिस के लिए घर से निकल रहे हैं उस समय आपका मूड कुछ और था और वापस घर में लौटेंगे तब आप एकदम फ्रेश रहेंगे, आप रिलैक्स हो चुके होंगे। आज का लकी कलर है ब्राउन और आज का लकी नंबर है नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन ये जो पॉजिटिव स्थिति है शाम के 4 बजे तक ही है, उसके बाद में आपको सेफ साइड में आना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। नक्षत्र तारा सिद्धांत से विपत्त तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट। ये कॉम्बिनेशन 67% आपके लिए पॉजिटिव है, 33% की वीकनेस है। शाम के 4 बजे से यही चंद्रमा 67% नेगेटिव हो जाएगा, सिर्फ 33% ही आपको बचाव के साधन मिलेंगे।
ऐसी स्थिति में मैक्सिमम काम आपको जितनी जल्दी हो सके आज के दिन निपटाना चाहिए, जल्दी जल्दी काम करना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट काम है उनको पहले पकड़िए ताकि जो इम्पैक्ट है वो शाम तक वो इम्पैक्ट दिखाई दे पाए। आज जो भी मेहनत करेंगे, कोई भी मीटिंग करेंगे, लोगों से मिलेंगे, वो स्थिति बेटर होगी। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो प्रयास करेंगे उसमें आपको उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, अगर गलत ढंग से कोई भी इनकम करने की कोशिश की तो आपके ऊपर प्रॉब्लम भी खड़ी होने वाली है। जो लोग व्यापारी हैं उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, अर्थात ये बोल सकते हैं उनको खुशहाली मिलेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील हो सकती है, या उनको बहुत बड़ा बल्क में कोई ऑर्डर मिल सकता है जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है जो उनके प्रीवियस ड्यूज़ हैं उनको चुकाने में। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और साथ ही साथ जिन लोगों को जुडिशरी मैटर में कोई काम है उन लोगों को सफलता मिलेगी। उन लोगों की स्थिति आज की तारीख में बहुत ज़्यादा सेफ है। शाम के 4 बजे तक आप कोई भी हियरिंग में कोई भी ढंग से अपेयर होंगे उसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का लकी कलर है गोल्डन और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। शाम के 4 बजे यही चंद्रमा और ज़्यादा बेटर स्थिति में चले जाएंगे, राशि से 11th हाउस में चले जाएंगे तो लाभ भाव में चंद्रमा भी शुभ स्थिति में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए नेगेटिव स्थिति कुछ भी नहीं है, बहुत पॉजिटिव स्थिति है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट। ऐसी स्थिति में ये कॉम्बिनेशन सारे दिन शाम को 4 बजे के बाद में भी 67% पॉजिटिव ही बना रहेगा। तो आज के दिन जो भी कुछ नया करना चाहते हैं उसमें डेयरिंग आएगी, उत्साह रहेगा, जोश रहेगा। और आज के दिन जो ऑलरेडी बहुत बड़ी पोस्ट पर लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थिति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस वाली है, या ये बोल सकते हैं कि आज सिचुएशन आपके लिए बहुत कॉन्फिडेंट वाली है। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे प्रोफेशनल हैं, हर क्षेत्र में सक्सेस वाली स्थिति आज है। 67% सक्सेस का मतलब भी कोई आपके लिए बहुत कम नहीं है, लेकिन स्थितियाँ आज की तारीख में बहुत बेटर है। हाउसवाइफ के लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर है, सुख की स्थिति है, सुखमय स्थिति है, अर्थात एप्रिसिएशन मिलेगा। जो आप घर वालों के लिए मेहनत कर रही है उसका आपको कुछ न कुछ अवार्ड रिवार्ड मिलने ही वाला है इस दीपावली पर, यह कन्फर्म है। आज आपके अधिकारों में वृद्धि होगी या कोई न कोई आपके संतान के लिए रिश्ते की बात चलेगी और ऐसे में आपका पद और ऊंचा होगा। आज का दिन आपके लिए खुशी, आनंद, संतुष्टि, सम्मान या कोई न कोई उपहार का है। तो ऐसी स्थिति में आज आपको भरपूर सुख मिलने के चांसेस हैं। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार भी प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 37 डॉट। ये कॉम्बिनेशन 50% पॉजिटिव 50% वीक है। शाम के 4 बजे के बाद में यही चंद्रमा 67% पॉजिटिव और 33% वीक हो जाएंगे। ये डिफरेंस आएगा जो ही चंद्रमा चेंज हो जाते हैं, मेष राशि में चंद्रमा आ जाते हैं, तब फिर आपको क्या होगा कि आपको 15 तारीख की सुबह तक कंटिन्यू बेटरमेंट देखने का मौका मिलेगा। 11, 12, 13 और 14 ये आपके लिए अच्छी होने वाली 4 दिन आपके लिए बेटरमेंट होने वाले हैं। तो जो कुछ भी आपको शॉर्ट टर्म गेन के लिए ट्राई करना है, कोई ट्रैवल प्लान करना है, कोई मीटिंग करनी है या कुछ भी डील करनी है, उसके लिए आप उस टाइम पीरियड का यूज़ कर सकते हैं। लाभदायक स्थिति है। समय मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उसका यूज़ आपको करना पड़ेगा। शाम के 4 बजे तक आज आप अपने साथ में काम करने वाले लोगों से उलझ सकते हैं या अपने सीनियर लोगों के साथ में कोई बात को लेकर के बहस हो सकती है और वो बहस बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म स्थिति में पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा। लोग आपको भड़काएंगे लेकिन आपको उनकी राह पर नहीं चलना है। अपनी नौकरी बचानी है, अपनी इज्जत बचानी है और अपने आप को नेगेटिव स्थिति में नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए सेफ रहें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें। हेल्थ में जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को हेल्थ में छाती में दर्द या फिर घबराहट, बेचैनी परेशान कर सकती है। और आज जो लोग यात्रा करना चाहते हैं सोच समझ करके यात्रा करें, जरूरी है तो यात्रा करें, अन्यथा उसे छोड़ दें। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 33 डॉट। ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा।
और 33% की आपको वीकनेस होगी। शाम के 4 बजे के बाद में आपको और ज़्यादा राहत मिल जाएगी, अर्थात यही जो 67% बचाव है वो 67% से ज़्यादा पॉजिटिव और सिर्फ 25% की वीकनेस आपको मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में शाम के 4 बजे तक आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, लोगों से बहसबाजी से दूर रहना है और आज के दिन जो पैसा बकाया है उसको मांगने से भी दूर रहना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सामने वाला फ्रस्ट्रेट होकर के आपको नेगेटिव बोल सकता है कि नहीं दूंगा, आपको जो करना है वो कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो ऑप्शन है कि शायद आ सकते हैं, वो शायद भी खत्म हो जाएगा। जब नेगेटिव टाइम पीरियड हो तब अप्रोच मत कीजिए। राशि से 3rd हाउस में, राशि से 6th हाउस में और राशि से 11th हाउस में जब भी चंद्रमा होता है वो स्थितियां आपके लिए बेटर रहेंगी। उस समय अप्रोच करिए तो आपको अपना ड्यूज मिल सकता है। राशि से 8th हाउस का चंद्रमा आकस्मिक विपत्तियां, आपत्तियां या परेशानियां आ सकती है, व्यर्थ के इल्जाम लग सकते हैं और या फिर जो लोग रोगी है उन्हें सांस की समस्या या फिर उनको डाइजेशन सिस्टम से परेशानी हो सकती है, डायरिया हो सकता है या डिसेंट्री प्रॉब्लम कर सकती है। जो लोग पाइल्स के मरीज हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्र में 19 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% वीक और सिर्फ 33% की ही स्ट्रेंथ दे रहा है और शाम के 4 बजे के बाद में यही चंद्रमा आपको 100% नेगेटिव स्थिति में लेकर के चला जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा सेफ रहना है शाम के बाद में, और उससे पहले भी आज कोई भी नेगेटिव चीज़ में रिस्क फैक्टर से बचना है। आज के दिन कोई भी सरकारी योजनाओं से लाभ उठाने की कोशिश करेंगे उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी या आपको हो सकता है चक्कर बहुत ज़्यादा काटने पड़े। अपने खुद के ड्यूज लेने में ही आपको प्रॉब्लम हो जाए। मान लीजिए कोई आप कोई भी पर्सन का चेक बैंक में डाल दिए, वो वापस आ गया कि वो साइन सही नहीं है, साइन नहीं मिल रहे, डेट सही नहीं डाली हुई है, अमाउंट में वर्ड्स में और फिगर में अमाउंट चेंज है, कोई भी चीज़ हो सकती है। आपको आज कुछ न कुछ परेशानियाँ, कुछ न कुछ टेंशन आपके जिम में आने ही वाला है। जानकारी जरूर आपके पास में होगी लेकिन उन जानकारी का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे और ऐसी स्थिति में जिन लोगों का रिसोर्सेज एक प्रकार से उन्होंने बनाया हुआ है इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने का, उस इन्वेस्टमेंट के इनकैश करने से आज बचना है, सेफ रहना है। सबसे स्थिति जो बार बार है वो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आज का दिन शाम के 4 बजे के बाद में बहुत ज़्यादा खराब है, उससे पहले भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। राशि से 7th हाउस में कभी ऐसी स्थिति नहीं आती है, लेकिन आज ये स्थिति बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए आपको सेफ साइड में रहना है। घर परिवार में चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे जीवन साथी हो, उनसे आर्ग्यूमेंट करने से बचना है, अन्यथा स्थितियाँ नेगेटिव से नेगेटिव हो सकती है। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। शाम के 4 बजे के बाद में ये चंद्रमा जब मेष राशि में चले जाएंगे तब भी शुभ ही रहेंगे, लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का साथ शुभ नहीं है। अष्टक वक्र में 25 डॉट ये जरूर आपको स्ट्रेन दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये चंद्रमा 67% पॉजिटिव है, 33% की वीकनेस मिलेगी, सारे दिन 67% पॉजिटिव ही रहेंगे। तो 6th हाउस का चंद्रमा और वो भी प्रोफेशन भाव का चंद्रमा है, जो स्ट्रेंथ देने से क्या होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट में आपको गेन मिलेगा, जो इन्वेस्टमेंट को इनकैश करना है उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है और आपको इमीडिएट आपके फंड ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि इन्वेस्टमेंट को आपने इनकैश कर लिया लेकिन उसका पैसा आपको नहीं मिला, तो बहुत सी बार पैसा फंस भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक अलर्ट रहने से वो पैसा इमीडिएट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। हेल्थ आज बहुत अच्छी रहेगी। जो यंगस्टर्स हैं वो अपने फ्रेंड के साथ में व्यस्त रहेंगे या नए नए फ्रेंड्स बनेंगे। आज कुछ न कुछ असाइनमेंट आपको मिलने वाला है। आज का दिन आपके लिए सांसारिक सुख पाने का, दाम्पत्य सुख पाने का, सुखी पारिवारिक जीवन का या अपनी संतान के साथ में, भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छा टाइम व्यतीत करने का है और कुछ न कुछ अच्छी प्लानिंग आज बनने के योग हैं। आज का लकी कलर है ग्रे और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का साथ शुभ है और अष्टक वक्र में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव, 33% की वीकनेस देंगे। राशि से 5th हाउस का चंद्रमा संतान से संबंधित चिंता देते हैं, पेट से संबंधित, रिब से संबंधित अर्थात पसलियों से संबंधित कोई दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकता है या फिर गैस्ट्रिक ट्रबल आपको परेशान कर सकती है।
आज के दिन जो महिलाएं गर्भवती है वो बहुत बेचैनी महसूस करेंगी, और साथ ही साथ आज के दिन फाइनेंशियली जुए से, सट्टे से, फाइनेंशियल कोई भी काम से आप गेन नहीं कमा सकते, उल्टा पैसा आपका फंस सकता है या फ्रॉड का शिकार हो सकता है। यात्राएं बहुत सोच समझ के करनी है, क्योंकि यात्रा या तो फिजूल खर्ची में चली जाएगी और या फिर असुविधा के साथ में यात्रा संपन्न होगी। सब मिलाकर के अपने आप को कंट्रोल रखने की स्थिति बहुत ध्यान है, लेकिन शाम के 4 बजे के बाद में स्थितियां अचानक से बहुत अच्छी पॉजिटिव वे में डेवलप हो जाएंगी। तो फिर आपको आने वाले 4 दिन बहुत बेहतरीन है, अर्थात आपको 15 तारीख की सुबह 10 बजे तक कंटिन्यू बेटरमेंट देखने का मौका मिलेगा, आज शाम को 4 बजे से। तो आप प्लानिंग कर सकते हैं एडवांस में ही। आज का लकी कलर है सिल्वर और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा सुख देता नहीं है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट। ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा, 33% फिर भी आपको दुख झेलने पड़ेंगे। शाम के 4 बजे के बाद में कुछ और राहत मिल जाएगी, नेगेटिव चंद्रमा से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी स्थिति में शाम के 4 बजे तक अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा। घर वालों से, फ्रेंड सर्कल से कोई भी बात को उलझने को लेकर के दूर हटिएगा या इग्नोर कीजिएगा, और आज अपना सामान की देखभाल बहुत अच्छे ढंग से करिएगा। राशि से 4th हाउस का चंद्रमा सामान खो जाना या चोरी हो जाना, रख करके भूल जाना जैसी स्थितियों को जन्म देता है। मेंटली आज बहुत अपसेट होते हैं लोग, व्यर्थ में ही लोगों से दुश्मनी कर बैठते हैं, चाहे उसकी बात का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं था फिर भी उनको बहुत बुरा लग जाता है। जो लोग कोई रिलेशनशिप में, उन लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। तो आज जहाँ तक हो आप दूर रहें, डिस्टेंस पालें, वो ज़्यादा बेटर है। दुख, तकलीफ, संदेह, अपमान होने की स्थिति आपको परेशान कर सकती है और आपके काम काज में भी आज अड़चन ज़्यादा रहेगी, ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा आएंगे, हर चीज़ लिंगर ऑन हो जाएगी और मेंटली जो पीस होता है, रिलैक्स होता है, वो नहीं मिल पाएगा। शाम के 4 बजे के बाद में स्थिति कुछ % ठीक हो सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति होने के लिए आपको 13 तारीख की सुबह से ही इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। आज का लकी कलर है ब्राउन और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माने जाते हैं। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी अधिमित्र तारा का साथ शुभ है। अष्टक वर्ग में 38 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिविटी दे रहा है। शाम के 4 बजे के बाद में यही चंद्रमा राशि से 4th हाउस में चले जाएंगे। जो स्थितियां आपको अच्छी दिखाई दे रही होंगी वो अचानक से अपोजिट हो जाएंगी, वो अचानक से बदल जाएंगी। मान लो आपने कोई चीज़ खरीद कर लाए हैं, वो बहुत अच्छी चल रही थी, शाम के 4 बजे के बाद उसी में कोई न कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आपको एहसास होगा कि मैंने कुछ फैसला गलत तो नहीं ले लिया, जो सामान मैंने लाया वो कहीं पुराना तो नहीं है या डैमेज पीस तो मुझे नहीं दे दिया गया। तो स्टार्टिंग में जो चीज़ें सही दिख रही होंगी वही चीज़ें आप एकदम अपोजिट रिजल्ट आपको दे सकती है, या आपका व्यवहार बदल सकता है। जो मीटिंग में आपको डील मिली थी उसी में बाद में एक और पेज और जुड़ जाए, टर्म्स एंड कंडीशन और बढ़ सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। राशि से 3rd हाउस का चंद्रमा शाम को 4 बजे तक धन और संपत्ति से संबंधित, चाहे वो प्रॉपर्टी मैटर हो, जो फाइनेंशियल मैटर हो, इन्वेस्टमेंट का मैटर हो, उसमें आपको सपोर्ट करेगा। आज शॉपिंग कर सकते हैं, स्पेशली ऑर्नामेंट्स की शॉपिंग हो सकती है, गोल्ड की शॉपिंग, या अपने लिए कोई रत्न खरीद सकते हैं। सर्कल में इंप्रूवमेंट आएगा, सर्कल वालों से आप काम निकलवा सकते हैं, या जहाँ पर भी शॉपिंग करने जाएं वहीं पर कोई न कोई अपना टकरा जाए, उससे आपको शांति मिल सकती है, खुशी मिल सकती है। आज कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, घर और घर के बाहर सब तरफ आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे, लेकिन ये सब कुछ शाम के 4 बजे तक ही है। उसके बाद में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और जो यंगस्टर्स आज दोस्ती कबूल करेंगे और अचानक कोई बात को लेकर के अपसेट भी हो जाएंगे। आज का लकी कलर है लाइट ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है, और ये चंद्रमा शाम के 4 बजे बदल जाएगा, राशि से 3rd हाउस में आ जाएगा, वहां से स्थितियां बेटर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट। ये कॉम्बिनेशन आपको 67% से ज़्यादा पॉजिटिविटी देगा और शाम के 4 बजे के बाद में 100% पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में शाम के 4 बजे तक आपको अपने साथ में काम करने वाले लोगों का ध्यान रखना है। वो आपको कहीं न कहीं जानबूझ करके डैमेज कर सकते हैं, नुकसान करवा सकते हैं, या आपको कहीं न कहीं साजिश का सामना करना पड़ सकता है।
तो ऐसी स्थिति में आस्तीन के सांप को पहचानना है, उनको समय पर दूर करना है, अन्यथा बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी कभी कभी हो जाती है। आज एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, अपने काम को आपको कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा खर्चे हों, लेकिन हो सकता है कभी कभी खर्च ज़्यादा हो जाता है, उसको लेकर के परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत बार आपकी कमिटमेंट जो पूरी हो जाए वो इंपॉर्टेंट होता है। इज्जत ज़्यादा सही होती है, क्योंकि अगर आपकी इज्जत बच गई तो आपको और काम मिल सकता है। लेकिन सेकंड हाउस का चंद्रमा लालच में, दुराचार में, पाप प्रवृत्ति में भी अट्रैक्ट करता है, उसमें नहीं फंसना है, ये ध्यान रखिएगा। आज बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, लेकिन शाम के 4 बजे के बाद में जो कुछ भी काम करेंगे, जो कुछ भी डील करेंगे, जिससे भी मिलेंगे, वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्टिव होगा या बहुत ज़्यादा आपको गेन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। शाम होते होते आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपके राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। लेकिन शाम को 4 बजे के बाद में यही चंद्रमा 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस में आ जाएंगे। लेकिन शाम के 4 बजे तक तो आप जो कुछ भी एफर्ट करेंगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में आपको काम मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगी, इनकम के भरपूर मौके मिलेंगे। और जिन लोगों का इनकम से कोई लेना देना नहीं है, आफ्टर रिटायरमेंट वाले लोग हैं, बच्चे हैं, हाउसवाइफ है, उनका मूड बहुत अच्छा रहेगा, अतः वो बहुत खुश दिखाई देंगे। आज जहाँ पर भी आप जाएंगे, कहीं पर आदर सत्कार बहुत होगा। मान लो कहीं शॉपिंग के लिए चले गए तो भी कोई न कोई आपको ऐसा कूपन मिल जाएगा या ऐसे लोग टकरा जाएंगे जो आपको आइडिया दे देंगे, उससे आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट मिल सकता है, फायदा हो सकता है। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, सभी प्रकार के सांसारिक सुख, आनंद, संतुष्टि, बहुत अच्छी नींद, ये सब कुछ आज आपकी किस्मत में है। शाम के 4 बजे के बाद में शॉपिंग या शाम के 4 बजे के बाद में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, बहुत ज़्यादा सेफ रहना है, ये ध्यान रखिएगा। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। आपने इन लक्ष्मी प्रदायक वस्तुओं के बारे में कहीं न कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि ये वस्तुएं कितनी प्रभावशाली है और तभी तो इन्हें सदियों से प्रयोग में लाया जा रहा है। सबसे पहले है धन वृद्धिदायक या लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ। जो कौड़ी होती है संपदा की प्रतीक है। कौड़ियों से लेन देन की अनेक घटनाएं भी होती थी। दीपावली की रात लक्ष्मी की अगवानी की रात होती है। इस दिन या इस रात्रि को दूध क्रीड़ा अर्थात ठीक आप जिसे जुआ बोलते हैं वो विशेष प्रचलन है, जिसमें कहीं न कहीं कौड़ियों से दाव जीते या हारे जाते हैं। प्राचीन काल में कौड़ी का अपना एक विशेष महत्व था, इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। समुद्र से उत्पन्न जितनी भी वस्तुएं होती है वे सभी किसी न किसी रूप में लक्ष्मी की पूजा में या लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में उपयोग की जाती है। तो कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न है, अतः इसे लक्ष्मी कारक माना गया है। आपके घर में जो पुराने चांदी के सिक्के या रुपए होंगे वो आज भी लक्ष्मी कारक कौड़ियों के साथ में रखे जाते हैं। दीपावली पूजन के समय उन कौड़ियों को भी दूध आदि से धोकर के रुपयों के साथ में पूजा की जाती है, उनको भी केसर लगाया जाता है। और मैंने तो अपने जीवन में हमेशा अपने पूर्वजों को ऐसा करते हुए देखा है। तो कौड़ियों को केसर या हल्दी से रंगकर पीले कपड़े में बांध करके रखने से लक्ष्मी आकर्षित होती है, ऐसी मान्यता है। जो आपका कैश बॉक्स हो, गुल्लक हो, पैसों की अलमारी में, लॉकर आदि में बहुमूल्य सामान के साथ में आपको कौड़ी रखने से भी भाग्य की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती है। जब भी नींव का मुहूर्त करें, लक्ष्मी कारक कौड़ियों की पूजा करके उनको भी नींव में स्थापित करना चाहिए। बहुत पुरानी हवेलियाँ, राशि ठाट बाट वाले मकानों के जब वापस रिकंस्ट्रक्शन होते हैं तब उनकी नींव में भी कौड़ियाँ निकलती है, सिक्के निकलते हैं, बहुत सी चीज़ें निकलती है। अर्थात उस समय से लोग मानते हैं कि जिस घर में आप रहें उसकी नींव में कौड़ियाँ होना, अर्थात उस घर पर लक्ष्मी की कृपा रहेगी। अब बात करते हैं जो गोमती चक्र, जो कि नजर दोष निवारक माना जाता है। आपने बहुत से लोगों के हाथ में देखा होगा, एक अंगूठी होती है जिसमें गोमती चक्र डाला हुआ होता है। गोमती चक्र लोग पहनते हैं और या फिर अपने घर में भी रखते हैं। ये लक्ष्मी को आकर्षित करने का एक माध्यम है। ये एक समुद्री वस्तु है, एक सफ़ेद गोल पत्थर की तरह होता है जिस पर एक चक्र सा बना होता है। यह चक्र स्वतः प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है। समुद्र से उत्पन्न सभी वस्तुएं लक्ष्मी पूजन में प्रयोग होती है, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं समुद्र से उत्पन्न है और समुद्र से उत्पन्न सभी वस्तुएं उससे प्रिय है। यदि 11 गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डब्बी में
भर करके रखें तो घर में सुख शांति बनी रहती है। ये छोटे छोटे उपाय जिन्हें आप सामग्री से साथ उपाय के रूप में भी कर सकते हैं या आप प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि शत्रु बढ़ गए हों, विरोधी बढ़ गए हों, तो जितने अक्षर का शत्रु का नाम है उतने गोमती चक्र लेकर के उस पर शत्रु का नाम लिख दें। अर्थात एक गोमती चक्र पर एक अक्षर लिखना है और फिर उन चक्रों को इकट्ठा करके जमीन में गाड़ दें तो शत्रु शांत होते हैं, शत्रु परास्त होते हैं। ये भी एक उपाय है। यदि गोमती चक्र कोई चांदी में जड़वा करके बच्चे के गले में पहना दिया जाए तो बच्चे को नजर नहीं लगती और वह स्वस्थ बना रहता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं, बार बार उनको कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि लोग गाँव में भी होते हैं, बच्चों को कौड़ियाँ पहनाते हैं या गोमती चक्र पहनाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को पैसा देने के बाद में आपकी तिजोरी से, आपके घर से पैसा निकलता ही जाता है, पैसा टिकता ही नहीं। तो आप धनतेरस दिन 9 गोमती चक्र, दिव्य शंख और 5 कोड़ियाँ माँ वैभव लक्ष्मी का स्मरण करते हुए अपने कैश बॉक्स में रख दें, या आप हो सके पीला कोई कपड़ा ले लीजिए, उसमें बांध करके रख दें। तो आप लाभ का अनुभव तो करेंगे ही करेंगे। हर महीने बराबर उसी तारीख को पोटली बदलते भी रहें और पुरानी पोटली को किसी मंदिर में चढ़ा दें और या फिर आसपास कोई नदी सरोवर हो वहाँ पर अर्पित कर दें, विसर्जन कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं एक और सामग्री की, वो है दिव्य हकीक। रत्नों का संसार बहुत विस्तृत है तो प्राचीन भी बहुत है। प्राचीन काल से ही भारत में रत्नों को विविध रूपों में प्रयोग किया जाता है। नवग्रहों से संबंधित रत्नों के अलावा भी कुछ ऐसे रत्न हैं जिनकी गणना रत्नों में की जाती है और जिनके धारण करने से अनेक प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। बहुत सी शारीरिक व्याधियां, देवी आपदा या भौतिक संकटों के निवारण में ये रत्न या हकीक बहुत शुभ प्रभाव दिखाते हैं। अपने गुण धर्म के लिए विख्यात ये रत्न न केवल भारतीय संस्कृति में वरन यवन और अंग्रेजी संस्कृति में भी सम्मानित है। यह पत्थर दिव्य हकीक के नाम से जाना जाता है और इसी से निर्मित होती है दिव्य हकीक मणि। यह हकीक मणि शरीर में रोगों की रक्षा के साथ ही साथ जीवन में आने वाले भौतिक संकटों से भी रक्षा का दायित्व निभाते हैं। अब एक और वस्तु है, वो है लक्ष्मी आकर्षण के लिए काली हल्दी। सामान्य रूप से हल्दी का रंग पीला होता है, परंतु इसकी एक जाति काले रंग की भी होती है। उसे कृष्ण हरिद्रा अथवा काली हल्दी के नाम से जाना जाता है। काली हल्दी को धन वृद्धि कारक वस्तु के रूप में अत्यधिक मान्यता प्राप्त है, परंतु यह सरलता से मिलती नहीं है। काली हल्दी की एक गांठ से एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है जो कपूर से मिलती जुलती होती है। तो आप जब उस हल्दी को तोड़ेंगे तो आप देखेंगे ऊपर से तो काली है, लेकिन भीतर से हल्की सी पीली आभा दिखेगी या डार्क येलो कलर की दिखाई देगी और उसकी स्मेल कपूर जैसी आती लगेगी। यह धन सौभाग्य की वृद्धि करने वाली प्रसिद्ध वस्तु है, परंतु उसका लाभ तभी मिलता है जब आप इसको पूजा में प्रयोग करें। नित्य काली हल्दी को कुमकुम और नाग केसर के साथ में घिस करके उस लेप से लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति पर स्वास्तिक बनाएं या उस पर रोज बिंदी लगाएं। उस घर में अभाव नहीं, समृद्धि बनी रहती है और कैसा भी कर्ज हो उस व्यक्ति को कर्ज मुक्त होने के रास्ते बनने लगते हैं। रवि पुष्य, गुरु पुष्य या पूर्णिमा या दीपावली की रात्रि में काली हल्दी को घिस करके लक्ष्मी बीसा या चौतीसा यंत्र भोजपत्र पर बनाया जाए, भोजपत्र पर बनाया जाए तो बहुत प्रभावशाली होता है। अब बात करते हैं दीपावली कलश की। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे किया जाए, इस प्रश्न के समाधान के रूप में हमने आपके लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और दिव्य लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया है। इसमें वो सामग्री भी है जो मैंने अभी अभी आपको बताई है, जिनसे लक्ष्मी आकर्षित होती है, प्रसन्न होती है, स्थिर होती है। ये सभी सामग्री भी इस कलश के रूप में आपको मिलेगी, अर्थात कलश में आपको मिलेगी। लक्ष्मी शक्ति है, इसको श्रद्धा से संवारा जा सकता है और विश्वास से पाया जा सकता है। याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है और इस अधिकार को पाने के लिए आपको थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए उस पर संपर्क स्थापित करना है। आपको घर बैठे आपका लक्ष्मी कलश प्राप्त हो सकता है सिर्फ आप फोन कॉल के माध्यम से। आने वाले समय में 12 और 13 अक्टूबर को मैं दिल्ली में रहूंगा। आप में से जो भी लोग मिलना चाहते हैं फेस टू फेस, वो लोग अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। और उसके बाद में 14, 15 और 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को मैं कलकत्ता शहर में रहूंगा। वहाँ पर जो लोग मिलना चाहते हैं वो लोग भी इस नंबर पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए या अपनी जिज्ञासा के लिए, अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही मिल पाएंगे। समय, स्थान, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको अपॉइंटमेंट लेते ही मिल जाएगी, अर्थात आपको भेजी जाएगी।
एक और स्थिति हो सकती है कि जो लोग वहाँ तक नहीं आ सकते, उन शहरों में नहीं आ सकते, वो लोग घर बैठे भी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप आराम से फ़ोन पर डिस्कस कर सकते हैं और जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित रूप में आप तक कोई न कोई माध्यम से हमारे टीम मेंबर्स पहुँचाएँगे, चाहे ईमेल हो सकता है और चाहे वो व्हाट्सएप हो सकता है। लेकिन आप आराम से बात करेंगे, पूरे इत्मीनान से बात करेंगे और आपकी हर समस्या का जो भी डिस्कशन होगा, समाधान होगा, वो आप प्राप्त कर पाएँगे। लेकिन उसके लिए आपको इन नंबर पर संपर्क करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा, एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे-छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत-बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।